हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो आप लोगों ने अपने मतलब कि आप अपने पिछले क्लासेस में आप लोगों ने समझा हुआ कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन एक ये लाइन होती है जिस पे हम क्या करते हैं, मतलब कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया 0 हो गया, 1 2 3 हो गया, और ये क्या -1। इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं, इधर क्या करते हैं माइनस, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स को शो किया जाता है। तो ये नेगेटिव नंबर्स मतलब कि ये जो है नंबर लाइन, मतलब कि अगर किसी नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए यूज़ में आता है, दैट इज़ नंबर लाइन। अब हम देखते हैं कि पहला है एन, कैपिटल एन। आपको लोगों ने पहले वैसे पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो एन क्या होता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। अब नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू इन्फिनिटी तक, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में ही हम अगर जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू के साथ, कैपिटल डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर को। तो होल नंबर कैसे होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बस इसमें नेचुरल नंबर जैसे है, इसमें जीरो ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड के साथ। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब कि इंटीजर्स होते हैं जैसे जैसे हमने नेचुरल नंबर को काउंट कर लिया 1 2 3 4, जीरो भी आ गया। इसमें बस एक जैसे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, मतलब कि जैसे नंबर लाइन में दिखाया था आपको, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। तो जब ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में एक तो हो गया नेगेटिव आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आते हैं, मतलब कि इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। तो कहते हैं ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नेचुरल, मतलब कि हम लोगों ने नंबर लाइन पे आप देखो पॉजिटिव नंबर भी हो गया, जैसे पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। जब ज़ीरो ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। जब इसको नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए तो ये क्या बन गया, पूरा इंटीजर बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें यहाँ पे एक नंबर जैसे हो गया, दैट इज़ 1/2, ठीक है। 1/2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इधर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ हाफ 0.5, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो तो काउंट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको ही काउंट करने के लिए क्या बनते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो जो रेशनल नंबर है दैट इज़, उसमें क्या आपको बताया कि p/q फॉर्म में होती है। जैसे 1/2 है, ये किस फॉर्म में है, ये 1 हो गया p और 2 क्या हो गया, q। तो ये p/q के फॉर्म में तो है। तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनको जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और जो q है जो ये डिनोमिनेटर है, मतलब कि ये ऊपर का क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, कहते हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एग्जांपल आप देखो 1/2 हो गया, ये क्या है, p/q की फॉर्म में है। यहाँ पे p क्या है, 1 है, q ये क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम देखें 2/1, तो 2/1 में क्या है, p 2 है और q क्या है, 1 है। वैसे ही अगर हम देखें तो जैसे 0 है, ज़ीरो को भी हम कैसे 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन हमारी क्या थी कि बस हम न्यूमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो तो है नहीं, वहाँ यहाँ पे तो 1 है। तो ज़ीरो भी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग दैट इज़, अब हम एक पिक्चर से समझ लेते हैं कि आसानी से कि क्या होते हैं। एक बार हम पिक्चर से समझ लेते हैं, मतलब कि पिक्टोरिकली समझ लेते हैं। तो आप ये देखो, मतलब कि द रिलेशनशिप दैट इज़ the relationship of these sets to the relationship of these sets of numbers can be pictorially represented as shown in the figure below। तो देखते हैं आप कैसे शो कर सकते हैं। तो सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते थे, 1 2 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है होल नंबर। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में ही अगर जीरो ऐड कर दे तो ये क्या बन जाता है, नेक्स्ट दैट इज होल नंबर।
अगर हम होल नंबर में, जैसे होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, और अगर होल नंबर में ही हम क्या करते हैं नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि -1 -2 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन जाता है, ये इंटीजर बन जाता है जेड। ये क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। और अगर इंटीजर में हम क्या कहते हैं 1/2, ये फ्रैक्शंस वाले ऐड कर दें 19/27 जो p/q की फॉर्म में हो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रेशनल नंबर। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। अब नेक्स्ट है कि मेथड, मतलब कि कई बार क्वेश्चन आता है कि मतलब कि आप किसी दो नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करके बताइए या 6 रेशनल नंबर फाइंड करके बताइए। तो इसके लिए है मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो इसमें दो मेथड हैं। एक है मेथड, मतलब कि एक मेथड 1 है जिसमें मतलब कि एक स्टेप में ही सारे आ जाते हैं आंसर, और एक दूसरा स्टेप है जिसमें एक एक निकालना पड़ता है, मतलब कि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप सपोज कर लो दैट इज़, चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, आपको निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो हमें रेशनल नंबर कितने निकालने हैं, रेशनल नंबर कितने निकालने हैं 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे जो ये नंबर्स हैं 1 और 2 को, इसको करना है कन्वर्ट, जैसे इसका डिनोमिनेटर हमें बनाना है, डिनोमिनेटर इसको बनाना, जैसे जो p/q था ना, इसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। इसको कितना बनाना है 5 + 1, मतलब कि जितने नंबर निकालने हैं उससे +1। तो अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालने तो उसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो अगर हम ये 1 देखें, ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये क्या बन जाए, नीचे इधर 6 बन जाए। तो अगर हम देखें तो इसके नीचे भी हम 1 लिख ही सकते हैं, सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम नीचे देखें 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। अगर नीचे किया है तो ऊपर भी, मतलब कि ये जो बॉक्स है ये दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/6, ये आंसर आ जाएगा 6/6। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इसी तरह से हम 2 जो था नंबर 2 को भी क्या करेंगे, 2 को भी p/q के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे p/q हो गया, ठीक है, ये 2, अब नीचे तो कुछ है नहीं तो हम नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इंटू मल्टीप्लाई से कुछ करना है, अभी वो पता नहीं है। तो और नीचे हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6 तो चाहिए भाई। तो अब 6 कैसे आएगा, अगर हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो इसी तरह नीचे जब 6 है तो ऊपर भी 6 आएगा। तो 6 × 2 क्या होता है 12। तो दूसरा नंबर क्या आ गया 12/6। सो एक क्या आया था, दैट इज एक हमारा आया था 6/6 और एक क्या आ गया 12/6। तो आप देखो दैट इज 6/6 और 12/6। तो इसमें अगर नंबर हम फाइंड करना हो तो जैसे 7/6 हो गया, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया, 10/6 हो गया, 11/6 हो गया। ये क्या है, ये 5 क्या आ गए नंबर्स आ गए बिटवीन 1 और 2, मतलब कि 1 और 2 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स आ गए। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बस आप मेथड को आप देखें, जो भी नंबर है मतलब कि 1 और 2 है, उसके पहले हमें जैसे 1 था उसको हमें फाइंड कर लेना है कि इसको मतलब कि इसको डिनोमिनेटर को क्या बना देना है, 6 बना देना है। दैट इज़ अगर हमें 5 फाइंड करने हैं तो 6 डिनोमिनेटर बनाना है, अगर 7 फाइंड करने हैं तो हमें डिनोमिनेटर को कितना 8 बनाना है। तो ये डिनोमिनेटर लास्ट इधर इक्वल टू के बाद जो है ना उसको 8 बनाना है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 8 नीचे तो यहाँ पे 1 तो होगा ही, मतलब कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 हो ही सकता है, इसमें लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये नीचे 8 हो गया, इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इसी तरह से हम कोई भी अगर नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जब एग्जाम मतलब कि जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको और क्लियर से समझा देंगे, मतलब कि ये बस इजी प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा इतने पंगे लेने वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेक्स्ट जो मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है वो हम समझ लेते हैं। तो
नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, 2। तो मतलब कि अगर आप मान लो कि 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ये लेंथी है बट ये काफ़ी मतलब कि ये भी इजी है, मतलब कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, मतलब कि थोड़ा लेंथी है प्रोसेस लेकिन इजी है। तो इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देखो इसका मतलब कि हम ना मीन निकालेंगे। जैसे 1 है, इसको 1 को प्लस किया +2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो इसके 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे ये आ गया क्या 3/2। 3/2 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, फिर कर लेंगे फाइंड क्या 1 और 3/2 के बीच में, दैट इज़ 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या आ जाएगा, दैट इज़ आ जाएगा 2, दैट इज़ आप देखो 2 आ जाएगा + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। तो 5/4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे करके जैसे हमें अभी कितने 2 फाइंड कर लिए, ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं 5 फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ऐसे प्रोसेस को ऐसी इसी को रिपीट करते रहना है, ठीक है, 5 बार तक। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे अपना आंसर। सो दिस इज़ द वे। तो अगर हम जो हम ये फाइंड कर रहे हैं इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। कि किसी भी 2 गिवन रेशनल के नंबर के बीच में कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। सो दिस टेल्स अबाउट द रिजिडिटी ऑफ द नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन में कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स।